नमस्कार साथियों। मैं आप सभी का दोस्त संजय शर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं और अभी अपना चैप्टर चल रहा था कैलेंडर। कैलेंडर में अभी तक 3 क्लासें आ चुकी हैं और इन 3 क्लासों में अपन ने अभी तक जाना कि लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, ठीक है। नॉर्मल में 4 का भाग लगाकर, ईयर में 400 का भाग लगाकर निकालते हैं सेंचुरी में। इसके अलावा अपन ने जाने कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, तो उन सभी को जानने के लिए आपको देखना होगा प्रीवियस से 3 वीडियो को। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अगर आप मेरा ये वीडियो देखने आए हैं उससे पहले आपको 3 क्लासें देखनी कंपलसरी हैं, क्योंकि हम लेवल बाय लेवल चल रहे हैं। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेट होता है। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन देखे हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे। अब क्यों कर पाएंगे वो आपको देख के पता लग जाएगा। इसलिए आप पहले वाली क्लासेस देखिए, ना सिर्फ देखिए, अपने नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, उनके आधार पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, फिर इस क्लास पर आइए। तो हम बिना टाइम जाया किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ये क्लास नंबर 4 है और आखिरी क्लास है कैलेंडर की। आज कैलेंडर समाप्त हो जाएगा और हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं कैलेंडर में। ऑलमोस्ट एक दो टाइप बचा है वो आज हम कवर कर रहे हैं और इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपको कैलेंडर में। आपका नंबर पक्का। कैलेंडर का आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते अगर आपने मेरे चारों वीडियो देखे हैं और समझे हैं, ठीक है। तो हमने जो लास्ट रिसेंट पार्ट 3 देखा था उसमें हमने 3 तरह से कुछ क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन इस तरह से था, जैसे 21 जनवरी 2018 को मान लेते हैं मंडे था, मान लेते हैं, आप कैलेंडर मत देखिएगा। तो बोला 21 जनवरी 2015 को कौन सा डे था बताइए। एक अपन ने इस तरह का क्वेश्चन किया था। एक अपन ने कहा कि 21 जनवरी 2017 को सैटरडे था, तो 15 अगस्त 2017 को क्या होगा। मतलब एक में तो अपन ने कहा था कि डेट सेम है, ईयर चेंज हो रहा है। एक में अपन ने कहा था कि ईयर सेम है, डेट चेंज हो रही है। और एक अपन ने कहा कि दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। 21 जनवरी 2004 को वेनसडे था और 18 जुलाई 2015 अपने से पूछ लिया। मतलब अभी तक अपन ने जो क्वेश्चंस पढ़े इस तरह से पढ़े कि ये दिया है, ये पूछा है, इसमें ईयर चेंज किया, इसमें अपन ने मंथ चेंज किया, इसमें अपन ने दोनों चेंज कर दिए, सब कुछ चेंज कर दिया। इस तरह से अब अपन पढ़ेंगे कि अपने को कुछ भी नहीं दिया और सीधे ही बोल दिया कि जैसे मान लीजिए किसी का भी बर्थडे ले लेते हैं, मेरा बर्थडे ले लेते हैं, 25 जुलाई 1996, ठीक है। अब आपसे पूछते हैं कि 25 जुलाई 1996 को कौन सा दिन था। आपको कोई हिंट नहीं दी कि आज मंडे है, ट्यूसडे, कुछ नहीं, सीधा पूछ लिया, तो आप कैसे निकालेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, कुछ चीजें अपने को तैयार करनी होंगी, वो आपको रट लेनी है, अपनी नोटबुक में उतार लेनी है, जिनमें 2 बार उठते समय सोते समय उसकी घुट्टी पी लेनी है, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक बेसिक चीज बता दूं। वीक में होते हैं, लिख लीजिए, 7 डेज। वैसे आपको सबको पता है वीक में 7 दिन होते हैं, लेकिन ये आपको कभी भी ये नहीं करना है कि संडे से शुरू करना है। संडे सप्ताह का पहला दिन नहीं होता है। संडे सप्ताह का आखिरी दिन होता है, पहला दिन होता है मंडे।
ठीक है। सप्ताह का पहला दिन होता है मंडे और आखिरी दिन होता है संडे, और ये होते हैं सप्ताह के 7 दिन। ये आप सबको क्लियर है? ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, सेंचुरी की बात की जाती है तो 200, 300, एक्चुअल में यही 4 सेंचुरी होती हैं, वही रिपीट होती रहती हैं। 400, फिर 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 17, 18, 19, 20, अभी चल रही है 21वीं सदी, मतलब ये चल रहा है अभी, ठीक है। इस तरीके से होती है। तो इसमें 8 डेज होते हैं, कितने, मतलब जो रिमाइंडर बचता है 7 का भाग लगाने पर फाइनली, इसमें होता है 5, जो आपको याद रखना है। ये होता है -2 3, -2 करके 1, और ये बच गई, कुछ माइनस करने को बचा नहीं, 0। तो ये आपको याद रखना है, रट लेना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसकी उत्पत्ति हमारी कैलेंडर की पहली क्लास से हुई। हम हम बता देते हैं आपकी जानकारी के, लेकिन आपको याद यही रखना है बस। ये याद रखने की चीज है नहीं। बेसिक चीज है, मंडे पहला दिन है, संडे आखिरी दिन है। मंडे को 1 से डिनोट करेंगे, संडे को 7 से, ठीक है। कुछ नहीं है, ये याद रखना है आपको। इसकी उत्पत्ति मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अपन ने पहली पहली क्लास में कहा था, पढ़ा था लीप ईयर, दिख रहा है? ठीक है। तो अपन ने निकाला था सेंचुरी, पहली सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी, तीसरी, फिर चौथी, ठीक है। तो अपन ने कहा था कि लीप ईयर निकालने के लिए भाग लगाते हैं 4 से। 100 में भाग लगाया था 4 का 25, और अपन ने कहा था कि एक ये खुद जो 100 है सेंचुरी है, इसमें भाग लगाएंगे 400 का, अपन ने पहली क्लास में कहा था, जो नहीं जाएगा तो -1 बराबर 24 लीप ईयर आए थे। वैसे ही ये 100, 101 से 200, 101 से 200 साल, इसमें भी अपने 24 आए थे। 201 से 300 में भी अपने सेम तरीके से 24 आए थे, और 301 से 400 में अपने 25 आए थे। ये 25 क्यों आए थे? क्योंकि 400 आया ना, तो 400 में तो 400 का भाग जाता है, पर 300, 200 और 100 में नहीं जाता है, तो एक वो एक्स्ट्रा है, ये अपने निकले थे, ठीक है। ये लीप ईयर थे। अब अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, जैसे कोई मान लेते हैं 1996 में कोई दे दिया हुआ था कुछ भी, और अपने से 1997 में पूछा था, तो अपन क्या कर रहे थे? डिफरेंस प्लस लीप ईयर, यही तो कर रहे थे। तो ठीक है, अब यह क्या है, एक से 100 ही तो है, तो डिफरेंस क्या है, 100 प्लस लीप ईयर 24, तो कुल मिलाकर के ये बनेगा 124। जो पहले वाला है ये बनेगा 124/7, ठीक है। अब ये 100, दो, अगर 101 से 200 करते हैं तो इसमें क्या अलग बात है, लेकिन इसको अपन पूरे 200 साल गिन रहे हैं, 1 से 200। अगर 200 साल, 100 सालों की बात की जाए शुरू की, तो 24/7। 200 सालों की बात की जाएगी तो इसका 24 और इसका 24, 48, और ये 200, 248/7। ऐसे ये 24 या 72, ये 24 इसके, 24 इसके, 24 इसके, ये हो जाएगा 372/7। अब वो 24, 24, 24 और ये 25, 97, और प्लस 497/7। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, 124 में 7 का भाग लाएंगे तो रिमाइंडर आपका 5 आएगा। दूसरा वाला था 248, जब इसमें आप 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। इसमें आपका 7 भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। और जब आप इसमें इसका भाग लगाएंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं, पूरा पूरा भाग जाएगा। देखिए, 7 7 49, 7 एकम 7, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये ऐसे आया, वो आपको करना नहीं है, वो सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि आपको ऐसे लगे कि सर रटा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बताइए हमको कैसे आया। सर तो रटी रटाई चीजें बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हर चीज के पीछे एक वजह है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक, कैसे आया। आप जानना चाहते हैं उधर की कैसे निकाला मैंने, तो यहाँ पर इसको पोज करके उतार लेना, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। अब जैसे मान लीजिए आपसे दिया हुआ वर्ष कोई 1900 है, कोई सेंचुरी 1900 है, तो 1900 नहीं, अपन सिर्फ इन्हीं 4 सेंचुरी में बात करते हैं। और मैक्सिमम अपने कितनी बार बोला है कि सेंचुरी में हमेशा 400 का भाग लगाते हैं। ऐसा नहीं करेंगे आप कभी भी कि 1800 है, 400 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, 300 का दे देते हैं, पूरा पूरा भाग चल जाएगा, नहीं, भाग हमेशा 400 का ही देना होता है, ठीक है। आपको बताया है तो, जैसे मान लीजिए कोई वर्ष 1900 दिया है, तो अपन उसको 1900 नहीं करेंगे, उसमें भाग लगाएंगे 400 का।
4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा 1600, बच जाएगा 300। तो उसको अपन 300 की तरह ट्रीट करेंगे। समझ गए? जैसे मान लीजिए अब कोई वर्ष है 1400, फिर वही भाग लगाएंगे 400 का, 3 बार जाएगा 1200, रिमाइंडर बचेगा 200। तो हम उसको 200 की तरह ट्रीट करेंगे। समझ गए? ठीक है, चलिए समझ गए तो बहुत अच्छा है। अब आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, इसको उतार लीजिए, इसको, क्योंकि अब मैं इनको छोटे अक्षरों में साइड में लिखूंगा। फिर उतार लिया, ठीक। अब मैं इनको इधर लिख देता हूँ। इतना आप इनको उतार लीजिए आराम से, पोस्ट बिना करेगा। ठीक है, आई होप आपने इनको उतार लिया होगा। कुछ ज्यादा मेहनत वाला काम तो था नहीं है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, मैंने साइड में लिख दिया छोटी जगह में इसको। ठीक है, अभी तक आपसे जो मैंने बताया कि पिछली क्लास में कुछ दिया है, कुछ पूछा है, लेकिन अब कुछ नहीं देगा। अब आपसे बोल दिया क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए सीधा 15 अगस्त 1947, ये 9 है। ठीक है, वो कौन सा दिन था? विच डे ऑफ वीक? ठीक है, आपसे पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे? आपने तीसरी क्लास में पढ़ा था, जो जस्ट पिछली क्लास है, अगस्त तक पहुंचने के लिए हमें जनवरी फरवरी से होकर गुजरना पड़ेगा। तो जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और ये अगस्त के 15। अब आप ये कहेंगे सर ये क्या कर दिए, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ क्या कर दिए। जनवरी में होते हैं 31 दिन, भाग लगाए 7 का, हफ्ते में 7 दिन, 7 चौक 28, रिमाइंडर क्या बचा? 3। फरवरी, लीप 1947 लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो लीप ईयर जब नहीं है ये, तो फरवरी में 28 दिन होंगे, भाग लगाएंगे 7 का, पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर वही मार्च में 31, भाग लगाए 7, वही 3 बचेगा। इससे निष्कर्ष ये निकलता है 28 दिन होते हैं तो 7 चौक 28 पूरा, रिमाइंडर 0 रहता है। अगर महीने में 31 दिन होते हैं तो रिमाइंडर 3 होता है, महीने में 30 दिन होते हैं तो रिमाइंडर 2 होता है। तो ठीक है, तो अपन लिख देते हैं। ये देखिए, जनवरी है, 31 था इसलिए रिमाइंडर 3 है, 31 मार्च था, अब अप्रैल में 30 दिन होते हैं इसलिए रिमाइंडर 2 है, मई 3, जून में 2, जुलाई में 3, क्यों? क्योंकि 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको अपन लिख लेते हैं 1900 प्लस 46। अब आप कहेंगे सर 47 है, 47वां साल चल रहा है, कंप्लीट कितना हुआ? 46 प्लस लीप ईयर, याद कीजिए, इसमें भाग लगाएंगे 7 का, तो अपने को एग्जैक्ट डे प्राप्त हो जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या था। अपने को कोई हिंट नहीं दी हुई, अपने को कुछ नहीं दिया हुआ, अपने ये लगाया, अपने को डे निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अब सॉल्व करते हैं इसको। 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 और 15 31 प्लस 1900। 1900 को अपन ने बताया अभी, 400 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 100 200 300 400 ही अपने पास, और उसके अलावा कुछ नहीं है। 400 का भाग लगाएंगे, 4 बार जाएगा 1600, रिमाइंडर बचेगा 300। इसको 300 की तरह ट्रीट करेंगे, 300 को एक एक रखते हैं, रखते हैं, तो एक रखे। 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 15 31, तो इसको अपन ने एक रखा, प्लस 46 प्लस लीप ईयर। 46 साल में लीप ईयर कितने आते हैं? कितने आते हैं? 46/4, 11 लीप ईयर आते हैं। अगर 48 होता तो पूरा पूरा भाग देता 4 का, और 12 आ जाते हैं, पर इसमें 11 ही लीप ईयर हुए, पूरा भाग तो नहीं गया, 11 तो 44। ठीक है,
तो 11 लीप ईयर है, अगला लीप ईयर आने में 2 साल और लगेंगे, 1948 तक पहुंचना पड़ेगा। तो लीप ईयर इसमें आते हैं 11, कोई दिक्कत नहीं, भाग लगाए 7 का, 31 एक 32, 32 और 46, 46 दो 48 और 30, 40 30 78, एक 79, 10 89, 89, भाग लगाया 7 का, 7 एकम 7, 1 9, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच गया, 14 और 5, 5 रिमाइंडर बच गया। इसमें अपन इसका भाग लाएंगे, रिमाइंडर बच गया 5, 5 का मतलब क्या है अपने पास, फ्राइडे, मीन्स 15 अगस्त 1947 को क्या था, फ्राइडे। अब आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च कीजिए 15 अगस्त 1947 को क्या था, देखिएगा आपको फ्राइडे मिलेगा। अगर फ्राइडे नहीं मिला तो हम अपनी क्लासेस बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी कैलेंडर को देखे हमने बता दिया 15 अगस्त इस दिन क्या था। आप कोई भी तारीख पूछ लीजिए, हम बता देंगे उस दिन क्या बात था, कोई भी डेट, एक्स वाई जेड, 1600 1700 कभी की हो। इसी तरीके से देख रहे हो कितनी तगड़ी चीज है कैलेंडर, क्या मस्त चीज सीखी आज आपने। चलो, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ। तो जब अपना संविधान लागू हुआ उस दिन डे कौन सा था, वही 26 जनवरी। अब अगस्त तक जाने के लिए तो अपने को जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से गुजरना पड़ा, और जनवरी में पहला ही महीना है, तो पहला ही महीने के 26 दिन प्लस 1950 चल रहा है, 49 पूरे कर चुका, प्लस लीप ईयर 49 में 12, वही 49/4 करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है, बटा 7। इसमें लफड़ा इसलिए नहीं होगा कि जनवरी पहला ही महीना है, ठीक है। जोड़िए, 1900 को क्या लिखते हैं अपन, 300 की तरह ट्रीट करते हैं, जो अपन ने किया था, क्यों करते हैं, तो 1, तो 26 प्लस 1 प्लस 49 प्लस 12/7। या आपको समझाने के लिए मैं स्टेप्स लिख रहा हूं, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाए तो आपको स्टेप्स नहीं लिखनी है, सीधे फाइनल स्टेप्स लिखनी है, ठीक है। तो 26 और 1 27, 27 और 2 29, 10 39 और 49 88, भाग लगाए 7 का, 7 एकम 7, 1 8, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 4। 4 का मतलब क्या, थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे था कब, 26 जनवरी 1950। अगर आपको कोई शक है, जाइए गूगल कीजिए, कंफर्म कीजिए सही आंसर निकलता है कि नहीं, ठीक है। अब आपके गुरुजी का जन्म हुआ था 25 जुलाई 1996 में, 1996। आपको क्या लगा आपके गुरुजी बूढ़े हैं, हाँ थोड़े से, लेकिन उतने भी नहीं है बूढ़े, ठीक है। तो 25 जुलाई 1996 को जन्म हुआ मिस्टर संजय शर्मा का, बर्थडे, ठीक। अब ये पूछा गया संजय शर्मा का जिस दिन बर्थडे हुआ उस दिन डे कौन सा था, तो देखिए जुलाई तक पहुंचने के लिए वही जनवरी 1996, 1996 एक लीप ईयर है, लीप ईयर में कौन से दिन होते हैं, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का 25, 1900 का मतलब 3, मतलब 1 प्लस 95, लीप ईयर कितने आएंगे इसमें, 23, भाग लगाएंगे 7 का, ठीक है। समझ आया। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 4 3 7 2 9 3 12 2 14 और 25, 39 और 40, 20 60 और 3 63 और 5 68 और 90, 158, भाग लगाया 7 का,
7 दूनी 14, 1 8, 7 दूनी 14, 4 बचेगा रिमाइंडर। तो आप निकालिए, आंसर आएगा थर्सडे। कैलेंडर आंसर क्या आएगा इसका? थर्सडे। मतलब आपके गुरुजी का जन्म गुरुवार के दिन हुआ। चलिए अब हम कंफर्मेशन करते हैं इसका। मोबाइल निकालते हैं जेब में से कि क्या हम सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता कि हमारा जन्म किस दिन हुआ था। हम थोड़े शरीफ आदमी रह गए, इतना ध्यान नहीं रखते हैं। तो चलिए गूगल करते हैं, गूगल क्रोम। 25 जुलाई 1996 को क्या था? कंफर्म हो जाएगा कि अपन सही कर रहे हैं। 1996 डे। देखिए आपको अगर कैलेंडर दिख रहा हो तो एक सेकंड जूम करके दिखाते हैं आपको। क्या आया है आंसर? देखिए क्या दिख रहा है, 25 जुलाई 1996। हम करीब से दिखा दें आपको, क्या है? थर्सडे। वेरीफाई हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई भी दिन अपन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। इसके लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है, और ये तो आपको मालूम ही है कि 3 1 क्यों किया है, ये याद रखने की चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीज है, बटा 7 करके। ठीक है। आई होप आपने ये तीनों क्वेश्चंस जो मैंने आपको करा के दिए हैं उतारे होंगे, और इनसे समझने की कुछ कोशिश की होगी, कुछ थ्योरी भी समझी होगी। तो ठीक है, अब हम आपको कुछ इसी में एडवांस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर एडवांस का चलेंगे। ठीक है। 1 जनवरी 2020 को क्या था वो पूछा है। मान लेते हैं अपने से पूछा जा रहा है 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। तो आपको इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्यों? जनवरी तो शुरू ही हुआ है पहले पहले। ठीक है, और जनवरी का पहला ही दिन था, तो एक 2020 एक लीप ईयर है, फरवरी। ठीक है, लीप ईयर में फरवरी क्या होती है? क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। ये ड्राइवर, ठीक है, 1 जनवरी 2020। अब अपने को लीप ईयर 2020 है, ठीक है। अब अपन 2020 को किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए 1 जनवरी 2020 को वही 2000, ये हॉर्न बहुत बजाते हैं लोको पायलट लोग, ठीक है। तो वही अपन ने पहले किया कि जनवरी, ठीक है। अपन पहले क्या कर रहे थे? जनवरी फरवरी मार्च तक जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। अरे पहला ही महीना है, पहला ही दिन है, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। सीधे पहुंच जाते हैं इसके ऊपर, 2000 प्लस 20, ठीक है, प्लस लीप ईयर। और 2020 तक आने के लिए क्या किया होगा अपन ने? 19 साल कंप्लीट किए होंगे। यही चीज अपन कर रहे थे अभी तक, तो वही अपन कर रहे हैं अभी तक, बटे भाग लगेगा 7 का। अब वही बात, 2000 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा 2000 में, और 400 की वैल्यू क्या है? 0। 1 प्लस 0 प्लस 19 प्लस लीप ईयर कितने आएंगे 19 में? एक लीप ईयर आता है, एक 2004, एक 2008, एक 2012 और एक 2016, मतलब 4 लीप ईयर हैं। भाग लगा दिए 7 का। देखिए अब 7 का भाग लगा दिए हैं, 19 से 4 23, 24, 24 में भाग लगेगा अपना, थक गए हैं बोलते बोलते, 7 का। 7 दिया 21, रिमाइंडर बचेगा 3। 3 मतलब वेनसडे, मतलब 1 जनवरी 2020 को वेनसडे था। आई होप आप समझ गए होंगे सब। थोड़ा पानी पी लेते हैं, थक गए हैं बोलते बोलते, गर्मी बहुत है। फिर हम ये टाइप कंप्लीट कर दिए हैं। दिन निकालना, आप इसी को 2 से 3 बार रिवाइज करके देखिएगा, 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा वीडियो को, समझिएगा, नोटबुक में लिखिएगा, और ऐसे क्वेश्चंस आज शाम को भी मिलेंगे, आप इसके ऊपर क्वेश्चन टेलीग्राम पे आप कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा।
ठीक है। अब हम नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे इसी को जोड़ते हुए। थोड़ा पानी पीने के बाद आप रेस्ट कीजिए थोड़ा बीच में। हाँ, थोड़ा इंटरप्शन हुआ उसके लिए सॉरी, थोड़ा पानी वानी पीने लग गए थे। हाँ, तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है कि कोई दिन अपने को कैसे निकालना होता है। अब एक कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ ले आपसे उसी से रिलेट करता हुआ कि मान लीजिए ईयर 2020 में कितनी बार वेडनेसडे आता है, कितनी बार आता है, ये आपको बताना है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, देखिए। जो कोई नॉर्मल ईयर होता है, एक चीज बताते हैं हम आपको, उसमें पहला दिन साल का और आखिरी दिन सेम होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका मतलब जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है, तो लास्ट दिन नॉर्मल ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन 53 बार आता है। बाकी रेस्ट डेज 52 बार आते हैं। ठीक है, समझ गए। लेकिन अगर कोई लीप ईयर हो, लीप ईयर मतलब 1 फरवरी बढ़ गया, 29 फरवरी मतलब एक दिन बढ़ गया, तो उसमें पहला दिन, दूसरा दिन, मतलब फर्स्ट टू, मतलब जो होता है ना, मान लीजिए 1 जनवरी और जो 2 जनवरी है, और 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, तो जो डे होता है ना वो ये ये दोनों 53 बार आते हैं, ये 53 बार आते हैं। ठीक है, उतार लीजिए। उतार लिया। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। अब अपने से पूछा गया कि कितनी बार ऑप्शन में देगा अपने को। जैसे मान लीजिए ए दिया 48 बार, बी दिया 52 बार, सी दिया 53 बार। मैं तीन ही ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, वहां चार मिलेंगे, छोड़िए ना। ठीक, ये अपना क्वेश्चन है। तो अपने को ये निकालना है कितनी बार। अब अपने को ये चीज तो मालूम है, जो पहला दिन होगा और वही आखिरी दिन होगा और वही 53 बार आता है। पर अपने को ये थोड़ी ना पता है कि पहला दिन क्या होगा 2020 में। तो इसके लिए अपने को क्या है, अभी आपको सिखाया 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, अपने को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, वही एक, पहला ही महीना है जनवरी, तो फ्री हो गए, प्लस 2000, कितने साल पूरे किए, लीप ईयर कितने आए, बटा 7। 2000 मतलब जीरो, एक प्लस जीरो प्लस 23 बटा 7, 24 भाग 7, 7 या 21, 3, मतलब इससे पता लग गया, 3 मतलब बुधवार, कि 1 जनवरी को 2020 में बुधवार था। और पूछा भी यही जा रहा है 2020 में कितनी बार बुधवार आएगा। 1 जनवरी को बुधवार था, मतलब ये 53 बार आएगा। अगर लीप ईयर है 2020, अगर ये 2 जनवरी को भी अगर बुधवार होता, मतलब 2 जनवरी को क्या है, गुरुवार, वो भी 53 बार आएगा, क्योंकि लीप ईयर है ये। उसके बाद जितने भी हैं सब 52 बार। ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं हम, एक और।
इसको फोन होगा। छोड़िए, एक क्वेश्चन पूछ आपको और पूछ लेते हैं हम। मान लीजिए जैसे ऐसे ही क्वेश्चन फिर से पूछ लेते हैं। जनवरी, छोड़ो, 2020 में, ईयर में संडे कितनी बार आया? ठीक है, ये पूछ दिया आपसे, तो क्या होगा वही निकालेंगे आप पहले। 1 जनवरी 2020 अपन ने भी निकाला था, दोबारा निकाल के दिखाऊंगा नहीं मैं। क्या आया था? वेनसडे। मतलब 1 तारीख को वेनसडे था, तो संडे कब होता है? वेनसडे 1 को है, 2 को थर्सडे है, 3 को फ्राइडे, 4 5 तारीख को, ये 5 जनवरी को था। मतलब अपने को पता लग गया कि ये पहला दिन और दूसरा दिन तो नहीं है, तो मतलब ये 53 बार नहीं आएगा, ये आएगा 52 बार। ठीक है। अब देखिए, ये ना पूछकर किसी महीने पे बात कर ले। जैसे मान ले किसी पर्टिकुलर महीने की बात कर दी, अगस्त, AUGUST, अगस्त 2020 में कुल कितने संडे थे? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लो। अब वो अगस्त की बात कर रहा है, तो अब महीने में क्या होता है? देखिए, महीने में अगस्त में 31 दिन होते हैं। ठीक है, इससे ये पता लगता है 1 तारीख को जो बार होगा, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 1 7 8 7 15 7 22 7 29, मतलब जो डे इस दिन होगा वही डे इस दिन होगा, वही डे इस दिन, वही डे इस दिन, वही डे इस दिन, मतलब 5 बार। मतलब 1 तारीख पे जो डे होता है वो हफ्ते महीने में 5 बार आता है। 31 दिन का महीना हो तो। लेकिन मान लीजिए 1 तारीख को ना करके 2 तारीख को होता, तो 8 की जगह 9 हो जाता, 16 7 23 और 7 30, 5 बार ये तब भी आता। 5 बार ये तब भी आता। अब ये मान लीजिए 3 तारीख को कोई था, 3 7 10 7 17 7 24 और 7 31, और यहाँ पे महीना खत्म। ये 5 बार तब भी आता। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन निकलता है कि अगर 31 दिन का महीना है, तो शुरू की तारीख 1 2 या 3 पर जो भी डे होता है वो उस महीने में 5 बार आता है। अगर कोई महीना 30 दिन का है, तो ये 31 आ रहा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला डे 31 है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे 30 है, तो ये चलेगा। तो उसमें क्या होगा? 30 वाले में 1 तारीख और 2 तारीख पे जो दिन होता है वो 5 बार आता है। ठीक है। और अगर कोई 29 दिन का महीना होता है, तो देखिए ये वाला 30 आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया, 29 इधर है, तो उसमें मतलब सिर्फ 1 तारीख वाला, तो पहला दिन होता है वही 5 बार आता है। आई होप आप समझे होंगे, रिपीट करता हूं। तो अब इस चीज को मैं लिख देता हूं इधर साइड में। देखिए, अगर 31 दिन का महीना है, तो मैं भाग लगाता हूं 7 का, तो रिमाइंडर आता है 3। मतलब शुरू के जो 3 दिन है वो 5 बार रिपीट होंगे। 30 दिन का महीना है, रिमाइंडर 2, तो शुरू के जो 2 दिन है एक, वो 5 बार रिपीट होंगे। 29 में रिमाइंडर 1, जो पहला पहला दिन है वही 5 बार रिपीट होगा। ठीक है, जो पहला पहला दिन है वो 5 बार रिपीट होगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। मतलब अपने को पहला दिन निकालना होगा। अब अपने को इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? संडे कितनी बार आएंगे? अपने को निकालना पड़ेगा 1 अगस्त को 2020 में
कौन सा दिन था, पहला पहला दिन क्या था अगस्त, वही निकालेंगे अपन। 1 अगस्त 2020 को पहला दिन क्या था। अगस्त तक जाने के लिए अपने को वही जनवरी, 2020 क्या है, लीप ईयर है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सॉरी, जुलाई और अगस्त का अपने को पहला दिन निकालना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, यही निकालना है। 2019 साल पूरे किए, लीप ईयर 4, भाग लगाया 7 का, 3 1 4 3 7 2 9 3 12 2 14 3 17 18, 2000 का मतलब 0, 18 4 22 और 41/7, 35, रिमाइंडर बच गया 6। 6 का मतलब सैटरडे, सैटरडे मतलब 1 अगस्त 2020 को क्या आया अपना, सैटरडे। कैसे आया, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सैटरडे अपना कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। लेकिन 31 दिन का महीना है तो मैंने आपको बोला कि शुरू के 3 दिन 5 बार रिपीट होते हैं, मतलब 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त को जो भी दिन होंगे वो सब 5 बार आएंगे। अब 1 तारीख को सैटरडे है तो 2 तारीख को क्या होगा, संडे, ये भी अपना 5 बार आएगा, आंसर 5 बार। तो कुल कितने संडे थे 5 अगस्त 2020 में, 5। ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए और करवा देता हूं मैं ऐसा ही। अभी अपना चल रहा है 2024, ठीक है। अब हम आपसे क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। अपन ने बोला, अभी जो मई चल रहा है ना अपना, हाँ मई, तो लो इसी को ले लेते हैं क्वेश्चन में। मई 2024 में कुल कितने संडे हैं, बताओ। तो अपने को इसके लिए निकालना क्या होगा, पहले 1 मई 2024 को क्या वार था। क्या बिना फोन उठाए, बिना कैलेंडर उठाए हमको बताना है। तो मई तक आने के लिए अपने को कैसे जाना होगा, जनवरी, 2024 लीप ईयर है, हाँ 2024 लीप ईयर है दोस्तों। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का पहला दिन निकालना है, ठीक है। प्लस 2000 प्लस 23 में लीप ईयर कितने आएंगे, 4 4 16 4 5 20 5, ठीक, भाग लगाया 7 का, 2400 वही जीरो हो गया, तो 3 + 1 + 3 + 2 + 1 + 0 + 28, ठीक है। 28 29 2 31 3 34 1 35 3 38, भाग लगाया 7 का, रिमाइंडर आया 3। 3 का मतलब वेनसडे, 1 मई 2024 को वेनसडे था। क्या मैं सही हूं, चलो फोन में कैलेंडर देखते हैं। क्या मैं सही हूं, चलिए कंफर्म करते हैं, इसी महीने की तो बात है। कैलेंडर खोलते हैं, कैलेंडर, क्या है अपना आंसर, 1 मई, देखो 3 3 का मतलब वेनसडे, मतलब 1 मई 2024 को वेनसडे था। देखिए 1 मई 2024 को वेनसडे था, ठीक है। अब पूछा है
मई 2024 में कुल कितने संडे होंगे? 1 तारीख को वेनसडे है, 2 तारीख को थर्सडे है, 3 को फ्राइडे, 4 को सैटरडे, 5 तारीख को पहला संडे आया। तो ठीक है, तो इसका मतलब 5 को आया ना, 1, 2 या 3 को तो नहीं आया। इसका मतलब ये 5 बार नहीं होगा, ये अपना 4 बार होगा। देखिए कब कब होगा। 5, 7, 12, 7, 19 और 7, 26। ये 4 तारीख हैं। 5 मई को संडे था, 12 मई को संडे था, 19 मई को संडे होगा अब, और 26 को संडे होगा। टोटल 4 बार संडे आएगा मई में। आप समझे होंगे मेरे हिसाब से, समझ जाना चाहिए आपको। चलिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं आपके लिए, कुछ भी क्वेश्चन उठा लेते हैं रेंडम। चलिए अब आप इसी में थर्सडे कर दीजिए। मई रहने दीजिए। कुल कितने? CHURSDAY। ठीक है, तो वही अपन निकालेंगे 1 मई 2024। कैसे निकालेंगे? अभी बताया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई प्लस 2000 प्लस 23 प्लस लीप ईयर 5/7। वही 3 और 1 4 3 7 2 9 1 10 और 10 प्लस 0 प्लस 28/7 बराबर 28 10 38/7। वही 3 रिमाइंडर दोबारा से करके दिखाया हूं मैं आपको, वैसे आपको मालूम था। 3 रिमाइंडर मतलब वेनसडे, 1 मई अपना वेनसडे आया था कि नहीं? तो मतलब 2 मई को भी अपना क्या होगा? 1 मई को अगर अपना वेनसडे आया है तो थर्सडे कब होगा? अगला दिन 2 मई। ये आएगा अपना 5वां। क्यों? क्योंकि 31 दिन का महीना है, 1 2 3 तारीख जो भी होती है 5 बार आती है, सीधा बोलना है। अगर सीधी सी बात है, लेकिन आपको ये याद ना रहे तो आप निकाल सकते हैं, जैसे 2 7 9 7 16 7 23 और 7 30। इन 5 दिनों को क्या होगा अपना? थर्सडे होगा। या आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन याद रखो 1 2 3 बस। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आप एक टाइप का क्वेश्चन और करेंगे और आज अपना कैलेंडर खत्म करेंगे। आज अपन ने तो कुल मिलाकर के 4 क्लास में कई तरह के क्वेश्चन किए। अब इसके अलावा क्या ही पूछ सकता है, किसकी क्या ही ताकत है। और सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास इसलिए है, बाकी क्लासों में कुछ ना कुछ दिया होता है, उसके आधार पे कुछ ना कुछ पूछा होता है, पर जो आज की क्लास है इसमें ऐसे पूछ लिया कि कुछ भी नहीं दिया और पूछ लिया। सोचिए, जब जादू है जादू। जैसे पहले वाली क्लासों में तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया है और उसके आधार पर आंसर पूछा है, और देखो ना जादू अपना, अपने को कुछ भी नहीं बताया किसी ने, सीधा बोल दिया कि मई 2024 में कितने संडे हैं। अरे वो तो आपने पूछ लिया 2024 में कितने संडे हैं मई में, पर आप कुछ तो बताइए, हमको हिंट दीजिए। नहीं, कोई हिंट नहीं देंगे। आपने फिर भी निकाल दिया। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कोई हिंट मिला नहीं, अपन ने फिर भी निकाल दिया। तो आज की क्लास बहुत तगड़ी क्लास है। ठीक है, अपन लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं टाइप का। जैसे इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मान लेते हैं कुंदन भाई है कोई, कुंदन भाई अपना ही स्टूडेंट है, कुंदन भाई के नाम से है टेलीग्राम पर। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका बर्थडे था 6 मार्च 2004 को, मान लेते हैं। तो हर बार ये बर्थडे कब मनाएगा अपना? 6 मार्च को। लेकिन 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 कंडीशन ये है कि इस दिन संडे था, और आपसे बोल दिया अब उसको 6 मार्च को फिर से बर्थडे मनाना है। वो तो हर साल आएगा 6 मार्च, बर्थडे तो हर साल 6 मार्च को बनेगा। लेकिन वो कौन सी 6 मार्च आएगी दोबारा जब ये अपना बर्थडे मना रहा होगा और उस दिन फिर से संडे पड़े? तो आपको एक बात बता देता हूं, बहुत ही मतलब गहरी बात है और बहुत इजी। इस पर आप कई तरह की ट्रिक लगाते होंगे, अलग अलग फीचर, अलग अलग ट्रिक। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको हमेशा बता रहा हूं, मैं पहले बताया हूं कि नॉर्मल ईयर में जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है। जैसे 1 जनवरी को मान लीजिए मंडे था,
तो 31 दिसंबर को मंडे ही होगा नॉर्मल में। ठीक है, अगर लीप ईयर होता है, मान लेते हैं 1 जनवरी को अगर मंडे था, 31 दिसंबर को कुछ खास फर्क नहीं है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, लीप ईयर आता है तो वो एक दिन आगे से रख जाता है, ट्यूसडे हो जाता है आखिरी दिन। ठीक इसी तरीके से 31 दिसंबर को अगर मंडे है तो 1 जनवरी जो आएगी उस दिन क्या होगा, ट्यूसडे, मंडे व ट्यूसडे। मतलब 1 जनवरी 2023 को अगर मंडे है तो 1 जनवरी 2024 अगला साल सेम डे ट्यूसडे होगा नॉर्मल ईयर, और लीप ईयर हो तो वेनसडे होगा, +1 हो जाता है। मतलब +1 नॉर्मल में और +2 लीप ईयर में, सेम निकालने के लिए। अब ये कोई जरूरी नहीं 1 जनवरी, 5 मार्च हो, 5 मार्च हो। अगर बात यह है, मान लीजिए इसने, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आप समझ गए होंगे इतना तो। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कुंदन भाई, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कभी आप भूलेंगे नहीं। जैसे कुंदन भाई 6 मार्च 2004 को संडे को बर्थडे मनाए, तो जो 6 मार्च 2005 जो आएगा उस दिन मंडे होगा। अगर जस्ट संडे है तो मंडे होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से 6 मार्च 2006 क्या होगा, ये मंडे है तो ये ट्यूसडे होगा। ठीक है, और अपने को संडे रिपीट करने के लिए क्या करना होता है, रिमाइंडर 0, मतलब 7/7 बराबर 0 आना चाहिए। मतलब 1 तारीख को अगर संडे है तो 8 तारीख को, मतलब डिफरेंस 7 दिन आने चाहिए बीच में। हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो सेम डे रिपीट होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो अब होगा क्या, एक एक दिन आगे बढ़ रहा है ना, लेकिन लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ता है। तो अब देखिए आप, 6 मार्च को संडे था 2004 में, 2005 में क्या होगा उस दिन, ट्यूसडे, मतलब 2005 में +1 हुआ, 2006 में क्या होगा, फिर वेनसडे। ठीक है, फिर 2006 में ये हुआ, 2005, 2006, 2007 में फिर +1, 2008 में +2। क्यों, 2008 लीप ईयर है। ठीक है, फिर 2009 +1, और ये 2010 +1, देखो 7 हुए क्या, जोड़ो इनको, 1 2 3 2 5 और 6 एक साथ, मतलब 7 दिन हुए। मतलब 7 दिन पे रिपीट होता है। हाँ, मतलब ये कब हुए 7, 2004 के बाद 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, मतलब 6 मार्च 2010 को संडे होगा। मतलब कुंदन भाई को अपना बर्थडे 6 मार्च को बनाना है और दोबारा संडे ही होना चाहिए, तो वो 2010 का इंतजार करेगा। समझ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे उम्मती मैया से, जैसे गायत्री जी हैं, ठीक है, उनका एग्जाम था संडे के दिन, संडे नोट फंडे। गायत्री जी का एग्जाम था संडे के दिन, और उस दिन तारीख क्या थी, मान लीजिए तारीख थी उस दिन 7 अप्रैल 2015। अब ये कह रहे हैं कि दोबारा उसको 7 अप्रैल को ही एग्जाम देना है, डेट तो फिक्स है। अब आप, और अप्रैल और संडे ही होना चाहिए उस दिन भी। अब आप बताइए वो साल कौन सा आएगा। सेम वही चीज रिपीट करेंगे अपन। 2015 है, 15 से 16 में जाएगा, 16 से 17 में, 15 से 16 में जाएगा तो कैसे होगा पता है, 7 अप्रैल तक +2 होगा। क्यों, क्योंकि 2016 क्या है,
लीप ईयर। ठीक है, अब 16 से 17, 17 से 18, ये है 2016, 17, 18, 19, फिर 20 में जाएगा तो 20, 3 2 5 2, 2 3 4 और 2 6 और 2 8, ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो फिर से अपने को क्या जाना होगा, देखो 2 अप्रैल 2015, 16 17 18 19 20, अब 20 भी अपना लीप ईयर है और 16 भी अपना लीप ईयर है। 8 हो गया, 7 नहीं आ पाया, इससे जस्ट पहले 6 था तो नहीं बनना, फिर आगे चलेंगे 2020, 2020 के बाद में फिर आएगा 21, फिर ये 22, ये 23, 8 और 3 11 हुआ, 23, इसके बाद में फिर 24, 2 3 3 8 3 11 तो 13 और एक और ये हो गया, आ गया आंसर। 15 था, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मतलब 2025 तक उसको इंतजार करना होगा, उसको दोबारा संडे 7 अप्रैल को लाने के लिए, क्योंकि इसमें बीच में लीप ईयर ज्यादा आ गए तो जल्दी से आ नहीं पाए। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन बन गया था, बाय डिफॉल्ट मैंने से कुछ उठा लिया और वो क्वेश्चन तगड़ा बन गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर अपन आज खत्म करते हैं कैलेंडर को, कैलेंडर खत्म हुआ। आज टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सॉल्व करने हैं। ये क्लास अभी आएगी और इस क्लास के एग्जैक्ट 7 घंटे बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और उस क्लास 7 घंटे के बाद उसको आपको 12 घंटे दिए जाएंगे, और 12 घंटे के बाद हमें सॉल्यूशन चाहिए। अगर आप लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं मिला तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, फिर तो बहुत एफर्ट लगते हैं, समझिए आप। ठीक है, कैलेंडर खत्म हुआ अपना, अब अपन कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप आपको कैलेंडर करने में, ट्रिक्स जानने में, ये सब सीखने में मजा आया होगा। आपके साथ हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। आप सभी के प्यार के लिए हम बहुत आभारी हैं, ऐसे ही हमारा साथ देते रहें, नई नई चीजें सीखते रहें। आप हमें कुछ भी पर्सनली मैसेज कीजिए, आपको हर चीज का जवाब भी मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और बस कामयाबी की ओर बढ़े। जय हिंद, जय भारत। आप मदद लें और दूसरों की मदद करें, बस यही चाहते हैं।